प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो ये चाहिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राई पार्ट स्टैंड, मोनोपार्ट, डाई पार्ट, ट्राई पार्ट। ये आपका क्या है? ट्राई पार्ट स्टैंड। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम लेंगे क्या? वायर गेज। ये क्या है? वायर गेज। इसमें ये जो वायर लगे हैं इनको बोलते हैं नाइक्रोम वायर। क्या बोलते हैं? नाइक्रोम वायर। ये बाहर से क्या लगा है? आयरन की लेयरिंग। आयरन की लेयरिंग है, ये लोहे का बना हुआ है और ये नाइक्रोम वायर है। बीच में ये क्या लगा हुआ है? एस्बेस्टस। क्या लगा हुआ है? एस्बेस्टस। नाइक्रोम वायर नेट, नाइक्रोम वायर की जाल है और आपका आयरन की लेयरिंग है और इस पूरे को बोलते हैं वायर गेज। क्या बोलते हैं? ये क्या है? ट्राई पार्ट। ये क्या है? वायर। इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद ये क्या है? चाइना। अब इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? चाइना डिश। कोई प्रॉब्लम? अब हम लेंगे क्या? पहले लेंगे ग्लास फनल। ये क्या है? ग्लास। इसको हम किसके ऊपर रखेंगे? चाइना। इसको रख दिए हैं। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम क्या लेंगे? कॉटन प्लग। इसको यहाँ से किसमें लगाएंगे? ग्लास फनल के। देखिए इसमें क्या है? होल है, तो इसी में हम इसको सेट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं सारी चीजें आपको भी बताएंगे। तो पहले तो कौन कौन से एपरेटस यूज होंगे उसको हमें पता होना चाहिए। सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या क्या चाहिए? ट्राई पार्ट स्टैंड। बोलिए। ट्राई पार्ट स्टैंड, वायर, चाइना, ग्लास, कॉटन, एपरेटस हो गया। सब्लिमेशन है क्या? ये देखिए आपके सामने ये दिख रहा होगा कैम्फर। दिख रहा है ना? किस फॉर्म में है? कैम्फर है। कपूर जानते हैं, आपको मिल जाएगा मार्केट से ही। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। अब जब इसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। इसी किसमें लेंगे? चाइना। देखिए अभी इसमें दिख रहा होगा सॉलिड फॉर्म में। चाइना डिश के अंदर किस फॉर्म में है? सॉलिड। जैसे था वैसे लिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है? हम इस पे वायर, सबसे पहले क्या? ट्राई पार्ट स्टैंड, वायर गेज, चाइना डिश में कैम्फर सॉलिड फॉर्म में। इसको यहाँ पे इसके एबो में रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे? इसके एबो में हम ग्लास फनल लेंगे। जिस ग्लास फनल में क्या लगा होगा? कॉटन। अच्छा, कॉटन प्लग क्यों लगाते हैं? कि जो ये सॉलिड कैम्फर है जब इसको हीट करेंगे ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली किस फॉर्म में जाएगा? गैसीय फॉर्म में। लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो जो इसकी वेपर निकलेंगी इसके अंदर से ये यहाँ से आएंगे। अगर ये कॉटन प्लग नहीं लगा होगा तो बाहर निकल जाएंगे। और हमें क्या करना है? इनके वेपर्स को रोक के रखना है। क्यों रोक के रखना है? क्योंकि हमें वापस देखना है कि वो कूल होने पे फिर से सॉलिड फॉर्म में जाती है कि नहीं। तो अब देखिए इसको एपरेटस पूरा लगा दिए हैं हम। यहाँ पे सेट हो गया है। अब लेंगे, इसको बोलते हैं स्प्रिट लैंप। इसके अंदर स्प्रिट है ना? जैसे पेट्रोल होता है वैसे स्प्रिट देख रहे होंगे, इसके अंदर स्प्रिट है। इसको ले लेंगे, इसको बोलते हैं स्प्रिट लैंप। अब इसके नीचे हम यहाँ पे रखेंगे। अभी आपको इस ग्लास फनल में कोई भी वेपर के पार्टिकल नहीं दिख रहे, पूरी तरीके से क्लीन है कि नहीं? अब इस पे रखेंगे और इसके अंदर आप देख पा रहे हो पहले से मैंने कैम्फर ले रखा है। आप सब भी देख रहे हैं कैम्फर है, सॉलिड फॉर्म में है। दिख रहा है ना? अब इसको रख देते हैं, अब हीट करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से सेट करना जिससे बाहर ना निकले। तो पहले से हम इसको सेट करके रखेंगे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको फिर से बाहर किया। तो अब एक कॉटन प्लग इसमें क्या हो गया? सेट हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इसको यहाँ से हीट करेंगे। ये है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक उस पर क्या लगा होता है? रेड फास्फोरस। क्या लगा होता है? रेड फास्फोरस। अब देखिए स्प्रिट लैंप को हमने लीड कर दिया। ये लीड हो गया, जल रहा है। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इसके नीचे रख देंगे। जिससे क्या होगा? सबसे पहले वायर गेज पे क्यों रखा हमने? जिससे डायरेक्टली चाइना डिश हीट ना हो। डायरेक्टली हीट होकर ब्रेक हो जाएगी, इसलिए किस पे रखा हमने? वायर गेज पे। अब हीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वेपर्स आपको दिखेंगे, है ना? अब इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे जो हमने सॉलिड कैम्फर लिया था, जैसे अब हमने हीट किया, अब इसकी फ्यूम बनना शुरू हो गई। पहले तो आपको पूरा ग्लास फनल क्लीन दिख रहा था, है ना? लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन आपको दिखना शुरू हो गया है। मीन्स कैम्फर की वेपर्स बनना शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि पूरी तरीके से जो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था कैम्फर को, वो चाइना डिश में एक भी बचेगा नहीं। मैंने जैसे यहाँ पे ग्लास फनल रखा हुआ है, वैसे ये ग्लास फनल हमने ले भी रखा है। देखिए क्या इसमें कोई व्हाइट फ्यूम दिख रहा है आपको? नहीं।
लेकिन इसमें देखिए इसका कलर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन आपका ये ट्रांसपेरेंट अब नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन गई? फ्यूम। किसकी फ्यूम? कैम्फर की। तो हमने बताया सब्लिमेशन क्या है, किसी सॉलिड का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज ना हो करके डायरेक्टली किस में चेंज होना? गैसियस फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब अभी फ्यूम बन जाएंगी, उसको हम फिर से कूल करेंगे। कूल करने के बाद जो फ्यूम है वो सॉलिड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? नहीं, गैसियस फॉर्म से किस में चेंज होंगी? सॉलिड फॉर्म। तो किसी भी गैस का गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं डिपोजिशन। कीप अटेंशन, यहाँ पे समझिएगा। अब क्या है कि हमने देखा जब हमने हीट किया तो आप देख सकते हैं एक हमने ग्लास फनल ले रखा है, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और सेम ग्लास फनल हमने यहाँ ले रखा था। लेकिन आप देख सकेंगे ये आप ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसमें किसकी फ्यूम बन गई? कैम्फर की। यहाँ पे हम हीट कर रहे थे, अब इसको हम उठाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिएगा ये आपको दिखेगा फ्यूम्स निकल रही है। ये किसकी फ्यूम्स है? कैम्फर की। दिख रहा है कि नहीं आप सभी को? किसकी फ्यूम है? कैम्फर की। और अब इसको देखिए चाइना डिश को, इसमें देखिए कुछ बचा नहीं है, पूरी तरीके से खाली हो गया। ये जो थोड़ा बहुत लगा हुआ जो कैम्फर की वेपर वापस गई थी वो जाकर के यहाँ पे हाँ डिपोजिट हुई है। और मिड में देखिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए कुछ दिख रहा है नहीं, मतलब जितना भी सॉलिड कैम्फर था वो सॉलिड फॉर्म किसमें चेंज हो गया? वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में। और ये आपको क्या दिख रहा है? कैम्फर। बोलिए। तो वही जो कैम्फर था जिसकी वेपर बनी थी वो सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में आई? गैसियस में। और यहाँ पे देखिए कलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसको आप देख सकते हैं, अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये इस पे लगी हुई आपको दिखेंगी। मतलब कैम्फर का चेंज हुआ, पहले तो चेंज हुआ सॉलिड से गैसियस, उसको बोला गया सब्लिमेशन। कूल होने पर इसके वॉल्स पे कलेक्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। इस तरीके से आज हमने सब्लिमेशन को सीखा। अब नेक्स्ट कोई नया एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। थैंक्स लॉट।